The next sorting algorithm is insertion sort. Simpler than bubble sort. ठीक है? So let us understand how does this algorithm works. So इसके लिए सबसे पहले again I'll discuss an example with you. फिर हम theory portion पे आएंगे और then we'll discuss the algorithm. So let me take an example. This one. See. Sort the following array using insertion sort. यानी we are given an array which is unsorted and we are to sort an array, that array using insertion sort technique now. ठीक है, इस array को हमने insertion sort से sort करना है. तो कैसे करना है? बहुत सिंपल है. सबसे पहला काम हमने क्या करना है, हमने ये जो लिस्ट दी हुई है ना हमें, लाइक लिस्ट इज ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स की है. तो पहली बात, इंसर्शन सॉर्ट में 8 पासेस ही लगेंगे. जैसे बबल सॉर्ट में क्या था, जितने एलिमेंट्स होते थे उससे एक कम पास होता था नंबर ऑफ पासेस. अगर 8 एलिमेंट्स थे तो 7 पासेस होते थे. इंसर्शन सॉर्ट में जितने एलिमेंट्स हैं उतने ही पासेस लगने हैं, पहली बात. दूसरी बात, जो लिस्ट हमें गिवन है ना, हमने क्या करना है, उस लिस्ट की स्टार्टिंग में एक कांस्टेंट ऐड करना है अपने आप, दैट इज नोन एज माइनस इन्फिनिटी. अब माइनस इन्फिनिटी क्यों लिया, ये क्या है, ध्यान से सुनो. माइनस इन्फिनिटी क्या है? माइनस इन्फिनिटी इज द स्मॉलेस्ट नंबर वी कुड एवर इमेजिन. आपको कोई पूछे कि दुनिया का सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो आप नहीं ना बता पाओगे. काउंटिंग इज एंडलेस, लिमिटलेस, कोई लिमिट नहीं है काउंटिंग की. तो हम सपोज करते हैं कि माइनस एक ऐसा नंबर ले लिया जो सबसे छोटा नंबर है दुनिया का, माइनस इन्फिनिटी. ठीक है, तो दो बातें, एक तो पासेस उतने ही लगने हैं जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, एंड सेकेंड हम एक लिस्ट से पहले एक एलिमेंट इंसर्ट करते हैं जिसको हम माइनस इन्फिनिटी कहेंगे. ठीक है. सो पास 1 में अभी सिर्फ माइनस इन्फिनिटी पड़ा हुआ है. फाइन, ओनली 1 नंबर इज देयर इन पास 1. सो पास नंबर इज 1, वी आर परफॉर्मिंग पास नंबर 1. सो पिक द फर्स्ट एलिमेंट, 1 वाला एलिमेंट पिक करो बिकॉज पास नंबर इज 1. इन पास नंबर 1 pick A1 and insert it in the list in such a way that the list becomes sorted. अभी लिस्ट में सिर्फ एक एलिमेंट है माइनस इन्फिनिटी. तो कैसे हमने 77 को लिस्ट में ऐड करना है? क्या क्या 77 माइनस इन्फिनिटी से स्मॉलर है? नो. तो इस मीन 77 माइनस इन्फिनिटी के बाद इंसर्ट होगा, लाइक दिस. अभी शायद आपको ये स्टेप अच्छे से क्लियर ना हुआ हो, लेकिन अभी हम सारे स्टेप्स परफॉर्म करेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि कैसे इंसर्शन सॉर्ट वर्क करता है. नाउ वी आर ऑन पास नंबर 2. फाइन. इफ वी आर इन पास नंबर 2 वी विल पिक A2 दैट इज 33 एंड वी विल इंसर्ट इट इन दिस लिस्ट इन सच अ वे दैट दिस लिस्ट बिकम्स सॉर्टेड. हाउ? इज 33 स्मॉलर देन माइनस इन्फिनिटी? नो. Is 33 smaller than 77? Yes, it means 33 77 से पहले इंसर्ट होगा. तो हमने कर दिया माइनस इन्फिनिटी 33 77. Now pass number 3. Pick A3 44 and insert it in this list in such a way that the list becomes sorted. So is 44 smaller than minus infinity? No. Is 44 smaller than 33? No. Is 44 smaller than 77? Yes. It means 44 will be inserted before 77. See, this way. Minus infinity, 33, 44, 77. Now pass number 4. Pick A4, that is 11, and insert it in this list in such a way that the entire list becomes sorted. How? Is 11 smaller than minus infinity? No. Is 11 smaller than 33? Yes. So we will insert 11 before 33, like this. Minus infinity 11, 33, 44, 77. Pass 5. Pick the fifth element, that is 88, and insert it in the list in such a way that list becomes sorted. So is 88 less than smaller than minus infinity? No. Is that 88 smaller than 11? No. Is 88 smaller than 33? No. Is 88 smaller than 44? No. Is 88 smaller than 77? No. So it means 88 would be inserted after 77, like this. फाइन. हम कर क्या रहे हैं इंसर्शन सॉर्ट में? एक एक एलिमेंट पिक कर रहे हैं और उसको लिस्ट में इंसर्ट करते जा रहे हैं ऐसे कि लिस्ट सॉर्टेड होती जा रही है, लिस्ट बड़ी होती जा रही है और सॉर्टेड रह रही है, सॉर्टेड ही रह रही है वो. ठीक है. नाउ पास नंबर 6. पिक द सिक्स्थ एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 22 एंड उसको ऐसे इंसर्ट करो कि लिस्ट सॉर्टेड हो जाए. सो क्या 22 माइनस इन्फिनिटी से स्मॉलर है? नो. इज इट स्मॉलर देन 11? नो.
Is 22 smaller than 33? Yes. So it means 22 को हम 33 से पहले इंसर्ट करेंगे. So पास 6 के बाद हमारे पास ये लिस्ट आ गई. माइनस इन्फिनिटी 11, 22, 33, 44, 77, 88. Fine. Pass number 7. Pick the 7th element, 66, and insert it in the list in such a way that entire list becomes sorted. So is 66 less than smaller than minus infinity? No. Is 66 smaller than 11? No. Is 66 smaller than 22? No. Is 66 smaller than 33? No. Smaller than 44? No. Smaller than 677? Yes. So it means 66 would be inserted before 77. See this way. Minus infinity 11, 22, 33, 44, 66, 77 and 88. Pass 8. Pick the 8th element, that is 55, and insert it in the list such that entire list becomes, remains sorted. It remains sorted. So, is 55 less than minus infinity? No. Is 55 less than 11? No. Less than 22? No. Less than 33? No. Less than 44? No. Less than 66? Yes. So, 55 would be inserted before 66. So, the new list would be like this. So see, after pass 8, the entire list is sorted. So this is how insertion sort algorithm works. Fine. अब इसका theory समझते हैं. अब theory easily आपको clear हो जाएगी. So the insertion sort technique. Let us suppose an array A having n elements as हमारे पास array A है n elements का. एंड ऑल्सो सपोज कि A0 में हम स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर माइनस इन्फिनिटी डाल रहे हैं. ठीक है. A1 से AN तक एरे है जो गिवन है और A0 में हमने माइनस इन्फिनिटी डाल दिया. सो इंसर्शन सॉर्ट कैसे वर्क करेगा? इंसर्शन सॉर्ट विल वर्क एज फॉलोज. जितने एलिमेंट्स हैं उतने ही पासेस लगने हैं, पहली बात. सो वी आर हैविंग n एलिमेंट्स, सो वील यूज n पासेस. पास 1, पास 2, पास 3, पास 4 एंड सो ऑन टिल पास n. और पहले पास में क्या करना है? A1 को एज सच रख दो. हमने देखो पहले पास में 77 को एज सच रख दिया था. मीन्स 77 माइनस इन्फिनिटी के बाद था, A1 में ही था. A1 में है 77 और A1 में ही इसको स्टोर कर दिया. सो फर्स्ट पास में हमने एज सच कुछ नहीं करना. सेकेंड पास में हमने क्या करना है? A2 पकड़ना है, क्योंकि पास नंबर 2 है तो A2 पकड़ो और उसको ऐसे इंसर्ट करो कि लिस्ट सॉर्टेड हो जाए. सो या उसको हम A1 से पहले इंसर्ट करेंगे या A1 के बाद करेंगे ताकि लिस्ट सॉर्टेड हो जाए. पास 3 में A3 लो, उसको या A1 से पहले इंसर्ट करो या फिर A1 A2 के बीच में इंसर्ट करो या फिर A2 के बाद इंसर्ट करो ताकि A1 A2 A3 सॉर्टेड हो जाए. पास 4 A4 पकड़ो, उसको A1 से पहले या A1 A2 के बीच में या A2 A3 के बीच में या A3 के बाद इंसर्ट करो कि चारों एलिमेंट सॉर्ट हो जाए एंड सो ऑन. फाइन. नाउ स्टूडेंट्स, let us discuss the algorithm of insertion sort. For that, let us consider an example. Let us suppose we have an array of 4 elements, 72, 43, 89 and 22. Now see, this list is unsorted. So let us see how insertion sort algorithm will sort this list. Okay, so let us start step number 1. Set A0 equals to minus infinity. So what we'll do, ये हमारे जो elements हैं, they are in A1, A2, A3 and A4 positions. So what we'll do, we'll take another element A0 and we'll put minus infinity there. And I have already discussed you why we have taken minus infinity. Fine. So this step is over. Next step. Repeat steps 3 to 8. So we have to repeat these steps from 3 till 8 for the value of k equals to 1 till n. Now how many elements we are having? We are having 4 elements. It means our loop will start from 1 and will go up till 4. So value of k would be 1, 2, 3 and 4. Fine. Initially the value of k would be 1. Now we'll come under this loop. First step is set temp equals to ak. Now what is the value of k? That is 1.
So this step becomes set temp equals to A1. What is A1? A1 is 72. So what it becomes? So 72 would be stored in temp. Now the temp is 72. Fine. Set PTR equals to K minus 1. What is K? Currently the K is 1. So PTR would become 1 minus 1, that is 0. So the current value of PTR would be 0. So the current value of temp is 72 and the current value of PTR is 0. Now there is another loop inside this main loop. There is inner loop. Fine. We have to repeat steps number 6 and 7 while this condition is true. Now what is the condition? The condition is while temp. What is temp? Temp is 72 is less than equal to A of PTR. What is PTR? PTR is 0. What is A of 0? A of 0 is minus infinity. So check if this condition is true. Is 72 less than minus infinity? No. Minus infinity is the smallest imaginable number, the smallest possible number. So 72 is greater than minus infinity. So this condition is false. So the control won't go inside this loop. Control will come directly out of the loop at step number 8. Clear? Because the condition was false, the control would not go inside the loop. It won't go inside the loop. It will come directly to the step which is present after the loop. So what is this step? Set A of PTR plus 1. Now what is PTR? PTR is 0. So 0 plus 1, 1. Yani set A of 1 equals to temp. What is temp? That is 72. Matlab A of 1 में क्या डाल दो? 72. So this is a new loop. This is a new array which will receive after sorting the elements. So the step is set A of 1 equals to 72. So in A of 1, put 72. Fine. Now again this loop will repeat. Now the value of K would be 2. Now let us see. Let us come again execute these steps. Set temp equals to AK. K is 2. So set temp equals to A of 2. What is A of 2? Let us see. A of 2 is 43. So now the new value of temp is 43. Clear? Next step, set PTR equals to K minus 1. What is K? K is 2. 2 minus 1, that is 1. So the new value of PTR would be 1. Fine. New value of temp is 43. New value of PTR is 1. Then there is inner loop. Repeat these steps while this condition is true. So let us now check whether the condition is true or not. Temp. What is temp? Temp is 43. Is less than equal to A of PTR. PTR is 1. So A of 1. What is A of 1? We will see this list now. New list. A of 1 is 72. Is 43 less than or equals to 72? Yes. So the condition is true now. So we will move inside this loop. The first step in the loop is set A of PTR plus 1 equals to A of PTR. What is current value of PTR? That is 1. So A of 1 की value को किस में डाल दो? A of 1 plus 1, that is 2. So A of 2 में क्या डाल दो? जो A of 1 में है. A of 1 में क्या है? 72. इसको उठा के यहाँ से कहाँ डाल दो? A of 2 में. This is A of 2. This is A of 3. This is A of 4. तो 72 को हमने यहाँ से उठा के A of 2 में डाल दिया. ऐसा क्यों किया? क्योंकि 43 72 से छोटा है और वो 72 से पहले आएगा, इसलिए हमने 72 को उठा के आगे शिफ्ट कर दिया. नाउ नेक्स्ट इज सेट PTR इक्वल्स टू PTR minus 1. द करंट वैल्यू ऑफ PTR इज 1, so new value of PTR would be 1 minus 1, that is 0. Again this loop will repeat. Now let us check if this condition is true or false now. So now temp. What is temp? Temp is still 43. Is less than equals to A of PTR. Now PTR is 0. A of 0. What is A of 0? A of 0 is minus infinity. Is 43 less than or equals to minus infinity? No, this condition is false. So control won't go inside this loop. The control will come directly
come to the statement which is present directly after the loop, that is this statement. Now see what happens in this statement. Set a of ptr plus 1, the current value of ptr was 0. a of 0 plus 1, it means a of 1 equals to temp. What is temp? That is 43. तो a of 1 में हमने क्या डाल दिया? 43. So the new value of a of 1 becomes 43. Fine. Now again this iteration would be repeated. Now the current value of k becomes 3. Fine. Now see what happens inside this loop, because now the current value of k is 3. So let us see. Set temp equals to a of k, that is temp equals to a of 3. What is a of 3? That is 89. So the new value of temp would be 89. यानी टेम्प में हर बार वो वैल्यू जाएगी जिसकी अब टर्न है इंसर्ट होने की. ठीक है. नाउ इट्स द टर्न फॉर 89. सो टेम्प इक्वल्स टू 89. ptr equals to k minus 1, 3 minus 1, that is 2. So the new value of ptr would be 2. Now let us see whether this condition is true or not. If temp is 89 is less than equals to a of ptr, that is a of 2. What is a of 2? That is 72. Is 89 less than 72? ये हम क्यों चेक कर रहे हैं? ये देखने के लिए कि जो एलिमेंट की टर्न है क्या वो 72 से छोटा है. अगर छोटा होगा तो हम क्या करेंगे? हम 72 को आगे शिफ्ट कर देंगे ताकि उस एलिमेंट की जगह बन जाए. बट 89 इज नॉट लेस देन इक्वल्स टू 72, सो द कंट्रोल वोंट गो इनसाइड द लूप. ये लूप कौन सी थी? एलिमेंट्स को आगे शिफ्ट करने के लिए, ये वाली लूप. बट शिफ्टिंग की अब जरूरत ही नहीं है बिकॉज 89 72 से बड़ा है, यानी 72 के बाद ही आएगा. तो कंट्रोल सीधे इस स्टेटमेंट में आ जाएगा. Now let us see what happens in this statement. Set a of ptr plus 1. The ptr is 2. 2 plus 1 3. a of 3 में क्या डाल दो? The value of temp. Temp is 89. So a of 3 में हमने 89 डाल दिया. You can see कि जो list है वो sort हो रही है. Then we continue the next iteration. Now the value of k would be 4. Now let us see what happens in this iteration in pass number 4. You know na, k represents pass number. So we are in 4th pass now. When k is 4, what it becomes? Set temp equals to a of 4. What is a of 4? That is 22. So the current value of temp is 22. It means it is the turn for 22 element now. Fine. Set ptr equals to k minus 1. 4 minus 1, that is 3. So the current value of ptr would be 3. Now let us see if this condition is true or false. While temp is 22 is less than equals to a of ptr, means a of 3. What is a of 3? a of 3 is 89. Is 22 less than equals to 89? Yes. It means जिस एलिमेंट की टर्न है 22 की वो 89 से छोटा है. It means हमें एलिमेंट्स को शिफ्ट करना पड़ेगा आगे और 22 को की जगह बनानी पड़ेगी, और शिफ्ट करने के लिए ये वाले स्टेप्स हैं. सो लेट अस सी कि ये स्टेप्स कैसे वर्क करेंगे. Set a of ptr plus 1. What is ptr? ptr is 3. So a of 3 plus 1. a of 4 में क्या डाल दो? जो a of ptr यानी a of 3 में है. a of 3 में क्या है? 89. इसको कहाँ डाल दो? a of 4 में. So 89 को हमने यहाँ से उठा के a of 4 में डाल दिया. क्लियर इतना? Then set ptr equals to ptr minus 1. ptr is 3. अब new value of ptr would be 3 minus 1, that is 2. Clear? Again this loop will be executed. Now let us see whether this condition is true for new ptr or not. जो नया ptr हमने निकाला है 2. So let us see. Temp is still 22. Is 22 less than equals to a of ptr, means a of 2. What is a of 2? a of 2 is 72. क्या 22 72 से भी छोटा है? इसका मतलब 72 को भी आगे शिफ्ट करना पड़ेगा. This condition is true. So control will move inside the loop. क्यों ये लूप चलेगी? क्योंकि हम 72 को आगे शिफ्ट करेंगे और 22 के लिए स्पेस बनाएंगे. So let us see how these statements will execute. Set a of ptr plus 1. ptr is, the current value of ptr is 2. a of 2 plus 1. a of 3. a of 3 में क्या डाल दो? a of ptr, जो a of 2 में है. What is in a of 2? a of 2 contains 72. इसको a of 3 में डाल दो. वहां से उठा के a of 3 में डाल दो 72. तो यहां से निकाल दिया और a of 3 में डाल दिया. a of 2 को यहां से हटा के a of 3 में डाल दिया.
Again this loop will be executed. Okay, now next step. Next step is that ptr equals to ptr minus 1. ptr कितना है? ptr is 2. ptr minus 1, 2 minus 1, that is 1. Now current value of ptr would be 1. फिर से लूप चलेगी. Now let us see कि अब नए ptr पे ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है. टेम्प तो अभी भी 22 ही है. Is 22 less than equals to a of ptr, a of 1? Let us see what is a of 1, that is 43. Is 22 less than equals to 43? Yes, 22 is still less smaller than the first number also. It means we have to shift this number also to make space for 22. 43 को भी शिफ्ट करना पड़ेगा. शिफ्टिंग की ये वाले लूप स्टेप्स होते हैं. So let us see ये स्टेप्स कैसे वर्क करेंगे. Now set a of ptr plus 1. ptr है 1, ptr plus 1, 1 plus 1 2. a of 2 में क्या डाल दो जो a of ptr में है, यानी a of 1 में है. a of 1 में क्या है? 43. इसको उठा के a of 2 में डाल दो. 43 अब a of 2 में चला गया. Set ptr equals to ptr minus 1. ptr is 1. Now the next value of ptr would be 1 minus 1, that is 0. So the current value of ptr would be 0. Clear? Again this loop will be executed. Now let us see whether this condition is true or false for the new ptr. अब नया ptr कितना है? 0. So अब देखते हैं कि अब ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है. While temp is still 22 is less than equal to a of ptr, यानी a of 0. a of 0 is minus infinity. तो क्या 22 माइनस इन्फिनिटी से छोटा है? नो. अब ये कंडीशन फॉल्स हो गई क्योंकि जो जगह जहां पर 22 ने इंसर्ट होना था वो मिल गई और कंडीशन फॉल्स हो गई. अब कंट्रोल इस लूप के अंदर नहीं जाएगा. कंट्रोल सीधा लूप के बाहर वाले स्टेप में जाएगा. एंड व्हाट इज दिस स्टेप? दिस स्टेप इज सेट a ऑफ ptr प्लस 1 इक्वल्स टू टेम्प. टेम्प में क्या पड़ा हुआ है? टेम्प में 22 है. इसको हमने कहाँ इंसर्ट करना है? ptr प्लस 1. ptr इज 0. 0 प्लस 1 1. a ऑफ 1 में क्या डाल दो जो टेम्प में है 22. तो यहाँ हमने 22 डाल दिया. Now next iteration would be executed, लेकिन next iteration में है ही नहीं कोई k की वैल्यू because k 4 iterations तक चलना था और चल गया. So control will move out of this outer loop also to step number 9, that is exit. So you can see how insertion sort has sorted this unsorted list of array. Is clear?